रामचरितमानस मंगलकारी राम कथा रामचरितमानस तुलसीकृत रामचरितमानस में आज हम अयोध्या कांड के अंतर्गत राजा दशरथ के मन में जो राम जी को युवराज बनाने का विचार आया है उसको सुनेंगे। किस तरह से उन्होंने वशिष्ठ जी से इसके संबंध में बात की है और फिर सुमंत को बुलाया है, इसको यहाँ हम सुनेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही जय जीव शीस तिहि नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। सुमंत ने जयजीव कहकर सिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। प्रबुदित मोहि कहो गुरु आजू, राम ही राजु देहु युवराजू। जो पाचही मत लागई नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। आज गुरुजी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा है कि हे राजन, राम को युवराज पद दो, इसीलिए पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्य अभिषेक करें। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत विरव परउ जनु पानी। विनती सचिव करे कर जोरी, जियउ जगत पति बरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगले भले काज विचारा, बेगिए नाथ न लाएला बारा। न पही मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त विटप जनु लही सुखा सुसाखा। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब न कीजिए। मंत्रियों ने इस सुंदर वचन से राजा दशरथ को महान आनंद हुआ। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करे सोई सोई। राजा दशरथ ने कहा, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो वह रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। हर्षि मुनीश कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का फल ले आओ। औषधि जड़ फल और पान आदि अनेक नाम जो मंगलप्रद थे गिनकर बतलाएं। चामर चर्म बसन बहुभाती, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल
वस्तु अनेका, जो जग भोग्य भूप अभिषेका। चवर, मृगशाला आदि और कुछ प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के रोवे और रेशमी वस्त्र, रत्न आदि वशिष्ठ जी ने बतलाया, जो संसार में राज्य अभिषेक के लिए प्रयोजनीय हैं। वेद विहित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विताना। पनस रसाल पुंग फल केरा, रोपहि वितेन पुर चहु फेरा। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियाँ कहीं और नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा, और कटहल, आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगाओ। रचहु मंजूमणि चौकए चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति कुल गुरुदेवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। फिर उत्तम मणियों के सुंदर चौक पूरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और गुरु कुल देव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजाओ तुरंग रथनाग, सिर धरे मुनिवर वचन सब निज निज काज ही लाग। झंडे, झंडिया, फाटक, कलश, घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर अपने अपने कार्यों में लग गए। जो मुनीश जेहि आयुष दीहा, सो जनु काज प्रथम तहि कीहा। विप्रसादु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने सबको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगे। दशरथ जी ब्राह्मणों और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजे ग्रह ग्रह अवध बधावा। राम सिय तन सकुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में सगुन बतलाकर उनके दाएं और बाएं अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, भरत आग मन सूचक एहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये सगुन भरत जी के आगमन सूचक है। बहुत दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये सगुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय की भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंदो सोच दिन राती, अंडनिकम मठ हृदय जेहि भाती।